भारतीय खलाई साइंसदानों की चांद पर फतह के बाद एक और बड़ी कामयाबी। रवाना हुआ भारत का पहला शमसी मिशन आदित्य L1। PSLV C-57 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से हुई लॉन्चिंग। भारतीय साइंसदान सूरज के राज से उठाएंगे पर्दा। आदित्य L1 मिशन सूरज की फिजा और माहौल का करेगा मुताला। सदर और पीएम मोदी ने इसरो के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। सितंबर से वजीर-ए-आजम मोदी का 2 रोजा इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में 20वीं आसियान भारत इजलास और 18वें मशरक़ी एशिया इजलास में होंगे शामिल। बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर होगा तबादला ख्याल। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में जारी किया कांग्रेस के खिलाफ बदउनवानी का फर्द जुर्म। भूपेश बघेल की हुकूमत पर लगाया कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों के नाम पर सिर्फ धोखा देने का इल्जाम। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया इफ्तिताह। राजस्थान के अशोक गहलोत हुकूमत पर किए जमकर हमले। कहा कि रियासत में नहीं है नज्म नस्क और इसको बर्दाश्त नहीं करेगा राजस्थान। दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जोरों पर। सख्त हिफाजत इंतजामात के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। ट्रैफिक से मुताबिक पाबंदियां नाफिज। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं, जहां सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे में 3 मुल्जिमीन अरुण महंतो, मोहम्मद आमिर खान और पप्पू के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म भुवनेश्वर कोर्ट में दाखिल की गई है। इस हादसे में 294 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे में 3 मुल्जिमीन अरुण महंतो, मोहम्मद आमिर खान और पप्पू के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म भुवनेश्वर कोर्ट में दाखिल की गई है और इस हादसे में आपको याद होगा कि 294 लोगों की मौत हो गई थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत के पहले शमसी मिशन की कामयाब लॉन्चिंग की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज सतीश धवन खलाई मरकज श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया और इसके साथ ही भारत ने सूरज के मुताल्लिक मिशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। आदित्य L1 4 महीनों की मुद्दत में लैंग्रेज 1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जहां सूरज और जमीन की कशिश सकल की कुव्वत कशिश के बेहतर मैदान पैदा करती है। आदित्य L1 मिशन का मकसद शमसी हवाओं और सूरज के माहौल का मुताला करना है। इस सैटेलाइट में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बैरूनी तहों यानी कि कोरोना का मुशाहिदा करने के लिए 7 पेलोड्स हैं और इससे कोरोनल हीटिंग के मसाइल को समझने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV C-57XL वेरिएंट है, जिसमें ईंधन की बड़ी मिकदार ले जाने के लिए लंबी स्ट्रिप ऑन मोटरें हैं। PSLV XL वेरिएंट का इस्तेमाल 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली खलाई फलकियाती रसदगाह एस्ट्रोसेट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time.
So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के आगाज पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत के पहली शमसी मिशन आदित्य L1 का आगाज एक तारीखी कामयाबी है जो भारत में मकामी खलाई प्रोग्राम को एक नए रास्ते पर ले जाएगी और इससे हमें खलाई और फल्कियाती मज़ाहिर को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। मैं साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश करती हूं और इस गैर मामूली मिशन की कामयाबी के लिए इसरो को मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब लॉन्चिंग के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने अपना खलाई सफर जारी रखा है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब आगाज के लिए हमारे इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद। हमारी अनथक साइंसी कोशिशें पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कायनात की बेहतर तफहीम पैदा करने के लिए जारी रहेंगी। और रायपुर दौरे पर गए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर मुबारकबाद पेश की। पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने अहले वतन को आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यह मिशन हमारे साइंसदानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। इस मिशन में हमारे मुल्क में साइंस से मुतालिक कई इदारों ने भी हर मुमकिन ताउन किया है। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. आदित्य L1 मिशन के कामयाब आगाज से पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसरो के साइंसदानों ने इस मिशन के बारे में जानकारी दी। इसरो के साइंसदान डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम ने बताया कि यह मिशन क्यों अहम है और इससे क्या उम्मीदें हैं। This mission Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions. और इसरो के साइंसदान डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बताया कि भारत के लिए ये मिशन कैसे मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में मुआविन होगा। Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they comes to the earth. और इसरो के साइंसदान डॉक्टर अनन्या पूर्णी सुब्रमण्यम ने बताया कि मिशन आदित्य L1 का मकसद क्या है। Corona is a million times
fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. और इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए लोग दूर दूर से लॉन्चिंग मरकज के विंग गैलरी में पहुंचे और लॉन्च के बाद हर एक फर्द बहुत खुश नजर आया। So awesome! It feels like I still have goosebumps in my hands, and wow, what an experience it is! Wow, it's a like unforgettable moment for me. Crowd and everyone was cheering. Oh shit! I still have goosebumps. This is going to be marvelous, literally marvelous. It is a really great experience for me. This is the first time I've been here, and the crowd and the cheering and everyone was rooting for India and everyone was shouting. It was crazy. It was a surreal experience for all of us. It's amazing, yeah. I still have goosebumps, and the ground was shaking when the rocket was lifting off. It was crazy. This is my first time experience in direct launch view. I have been waiting since 5 days to witness the launch view. It was awesome view, and when the liftoff takes from here, we are literally having goosebumps here. Still, I can't forget the moment where that rocket liftoff, and we had a very crazy, wonderful moment, amazing moment. और भारत का मिशन चंद्रयान मुसलसल सुर्खियों में है। हुकूमत ने चंद्रयान 3 पर महाक्विज का ऐलान किया है, जिसमें हिस्सा लेकर पुरकशिश इनामात जीते जा सकते हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के दफ्तर ने एक्स पर मालूमात शेयर करते हुए कहा कि आप चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कितना जानते हैं, जिसमें आपको बता दें कि चंद्रयान 3 महाक्विज में हिस्सा लेकर अपने इल्म की जांच करें और पुरकशिश नकद रकम जीतें। और इसके लिए इस लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं, mygov.in चंद्रयान 3 ये लिंक है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में कांग्रेस के खिलाफ बदउनवानी की चार्जशीट जारी की। अमित शाह ने भूपेश बघेल हुकूमत पर कर्ज माफी और बेरोजगारी अलाउंस जैसे वादों के नाम पर सिर्फ धोखा देने का इल्जाम लगाया। यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। और अमित शाह ने कहा कि एक तरफ भूपेश बघेल की बदउनवान हुकूमत है और दूसरी तरफ बीजेपी है जो हमेशा अवाम की तरक्की के बारे में सोचती है। अब आने वाले असेंबली इंतखाबात में रियासत के अवाम को फैसला करना है कि वो तरक्की चाहते हैं या बदउनवानी। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की? और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में परिवर्तन संकल्प रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को सिर्फ और सिर्फ बदउनवानी और जराइम से भरा हुआ माहौल दिया है। आज राजस्थान के लोग गहलोत हुकूमत से नाराज हैं और इसीलिए वो अब बीजेपी की हुकूमत चाहते हैं। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए,
महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान, और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। और बीजेपी के सदर ने आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग पर अहले वतन और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत एक जलसे से खिताब किया। नड्डा शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर से मिट्टी लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर वार्ड के शहीदों की तख्तियां तमाम वार्डों में लगाई जाएंगी और ये उनके एहतराम के इजहार का बेहतरीन मौका होगा। हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में जहां देशभक्त, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो, इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो की दावत पर हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी जकार्ता में 20वें आसियान इंडिया कॉन्फ्रेंस और 18वीं मशरिक़ी एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया आसियान का सदर है और इसकी मेज़बानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इन मीटिंगों में बाहमी इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी ख़वातीन कमीशन ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक खातून के साथ बर्बरियत के वाक़े की मज़म्मत की है। ख़वातीन कमीशन की सरबराह रेखा शर्मा ने रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस से कहा है कि वो मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें और ताज़ीरात हिंद की दफ़ात के तहत ज़रूरी कार्रवाई करें। कमीशन ने 5 दिन में मामले की तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ वाक़े की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने एक्स पर कहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंका देने वाला है और इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में गवर्नेंस बिल्कुल गायब है। वज़ीर आला और वुज़रा यहाँ पर मसरूफ़ हैं और बाकी वक्त दिल्ली में एक शाही ख़ानदान को खुश करने में सर्फ हो रहा है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ख़वातीन को हिरासा करने का हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या सामने आता रहता है। राजस्थान के अवाम रियासती हुकूमत को सबक सिखाएंगे। राजस्थान हुकूमत पर हमला करते हुए बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजस्थान में ख़वातीन की हिफाजत एक संगीन मसला बन गया है। जिस तरह से ख़वातीन की इज्जत को दिन ब दिन दागदार किया जा रहा है और इंतज़ामिया इन वाक़यात पर आंखें बंद किए बैठी है और इससे रियासती हुकूमत की बेहिसी और लापरवाही खुलकर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली G20 सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस शानदार तकरीब के लिए शहर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसमें सरबराहने ममलिकत और गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों की मेजबानी के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। G20 सरबराही इजलास में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में पूरी दिल्ली तैयार है।
मरकजी तकरीब प्रगति मैदान मंडपम में मुनक़िद हो रही है, जहां तज़ीन कारी का काम मुकम्मल हो चुका है। शाम के वक्त जब पूरा इलाका रोशनियों में नहा जाता है तो ये लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। भारत मंडपम G20 का मरकज है। ये वो जगह है जब G20 मुमालिक और मेहमान मुमालिक सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। भारत मंडपम G20 के लिए देसी और गैर मुल्की फूलों और फव्वारों के साथ तैयार है। ये तस्वीरें दूरदर्शन न्यूज की छत से ली गई हैं और इससे साफ नजर आ रहा है कि ये तस्वीर आपको मशहूर कर देगी। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी दिल्ली को रोशन किया जा रहा है। कई इलाकों में सड़कों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, जिसमें सड़कों की मरम्मत करके सड़क के किनारे गमलों में बड़े पौधे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ डिवाइडर के दरमियान में शजरकारी भी की गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में रौनक आई है और सड़क के किनारों पर खुशगवार हरियाली नजर आती है। G20 सरबराह इजलास के लिए दिल्ली को खूबसूरत बनाने के बाद नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी NDMC ने भी सर्विलांस के निजाम को बेहतर किया है। NDMC के महकमा बागबानी, सिविल महकमा और इलेक्ट्रिक महकमे के मुलाजमीन 8 से 10 सितंबर तक मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने काम की निगरानी करेंगे। इन रास्तों की निगरानी पर खुसूसी जोर दिया जाएगा, जहां से बैरून मुमालिक के मंदोबीन गुजरेंगे। NDMC अपने कंट्रोल और कमांड सेंटर से पूरे शहर की निगरानी कर रहा है। G20 के दौरान दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए NDMC ने अपने इलाके में बिजली के खंभों पर 1200 छोटे LED पैनल्स और 250 इलेक्ट्रिक बक्सों को पुरकशिश तरीके से नस्ब किया है। तमाम पैनल्स को पैगामात, साइन और तस्वीरों से सजाया गया है। आपको बताते चलें कि G20 समिट प्रोग्राम में गैर मुल्की मंदोबीन की बड़ी तादाद पहुंचेगी। ऐसे में राजधानी दिल्ली को खूबसूरत और रोशन किया जा रहा है, ताकि जब G20 मुमालिक के सयाह अपने मुल्क वापस जाएं, तो वो अपने मुल्क यहाँ भारत की खूबसूरत यादें लेकर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट ने G20 सरबराह इजलास के सिलसिले में हफ्ते को फुल ड्रेस कार कैडर रिहर्सल का एहतमाम किया। इस दौरान कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले कारों के काफिलों को सिक्योरिटी फराहम की गई और उन्हें दीगर मकामात पर ले जाया गया। ये रिहर्सल नई दिल्ली के इलाके में रात 11 बजे तक जारी रहेगी। इसमें दिल्ली पुलिस मंदोबीन की गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्तलिफ मकामात पर जाएगी और तैयारियों का जायजा लेगी। ये रिहर्सल 3 मरहलों में मुकम्मल की जा रही है। पहली मश्क सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक जारी रही। दूसरी शाम 4:30 बजे और से शाम 6 बजे तक और तीसरी शाम 7 बजे से 11 बजे तक चलेगी। मंदोबीन की गाड़ियों के काफिले की सहूलत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर आम ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोककर उन्हें अलग रास्तों की तरफ मोड़ने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस डिपार्टमेंट ने फुल ड्रेस रिहर्सल के पेश नज़र तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्रैफिक के रहनुमा खतूत शेयर किए हैं। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि नकलो हमल ज़्यादा मुतासिर ना हो। जो यातायात के जो इंतजाम है, यातायात निर्देशिका है, वो हमने शेयर कर ली है सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। न्यूज़पेपर्स में भी रिलीज आ चुका है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जानकारी दी गई है। और सबसे जो मुख्य बिंदु ये है कि प्रयास ये है कि यातायात कम प्रभावित हो, सामान्य की तरह चलता रहे, लेकिन जिस वक्त जो मूवमेंट्स हैं उस दौरान में थोड़े समय के लिए जो हम यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, जो चंद मिनटों के लिए है। और G20 सरबराह इजलास की तैयारियों के हवाले से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने कहा कि पिछले 2 महीनों से हमारी तवज्जो शहर को ऐसा बनाने पर मरकूज थी कि जैसे यहाँ कोई मेला मुनक़िद होने वाला हो। G20 की मेज़बानी कोई आसान काम नहीं है और हमारे वज़ीर आज़म ने इस चैलेंज को कबूल किया। इसे कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आने वाले तमाम मेहमान मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले 2 महीनों से जो हमारा जो फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाए, और जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहाँ से भेजें कि दिल्ली ही नहीं भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ और भी जितनी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं।
हैं। सिक्योरिटी के लिए जितने इंतजाम करने की जरूरत है वो सब किए गए हैं। अलग स्टेट से भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को बुलाया गया है, वो भी हमारे साथ में हैं। बाकायदा डेली सिक्योरिटी की ड्रिल्स चल रही हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से कैनेडी ग्राउंड में जारी है। मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ताज़ा तरीन मालूमात मिलने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा की सूरत में लगा, जो 11 के स्कोर पर शाहीन शाह आफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए और इसके फौरन बाद ही विराट कोहली की विकेट भी गिर गई, जिन्हें शाहीन शाह आफरीदी ने 4 रन के स्कोर पर आउट किया। एशिया कप में भारतीय टीम अपनी मुहिम का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, जबकि पाकिस्तानी टीम ने नेपाल के खिलाफ शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। यूं तो ये चुलबुली लड़की